Hello friends, welcome to the channel of Digital to Real. Today I am going to give you an overview of I2C protocol. आज मैं आपको I2C प्रोटोकॉल का ओवरव्यू देने वाली हूँ. I2C stands for इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट. I2C का मतलब क्या है, उसका फुल फॉर्म है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट. ये एक बस प्रोटोकॉल है जिसको इन्वेंट किया था फिलिप्स ने. ओके, सो I2C इज अ 2-wire bidirectional serial bus that provides efficient data exchange between devices in short distance. तो I2C में सिर्फ दो लाइन्स होते हैं, बस लाइन्स होते हैं. एक होता है SDA लाइन, दूसरा होता है SCL लाइन. जब हम I2C का ऑपरेशन देखेंगे तो हम उनके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. अब अभी आप याद रखिए, SCL लाइन होता है, दूसरा होता है SDA लाइन. SCL लाइन होता है क्लॉक लाइन और SDA लाइन होता है डेटा लाइन. ठीक है, तो शॉर्ट डिस्टेंस में जब हमको डेटा को ट्रांसफ़र करना पड़ता है तब हम लोग I2C बस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू रीड डेटा और राइट डेटा. ठीक है, तो डेटा एक्सचेंज ऑपरेशन में इसका यूज़ होता है और ये बाई डायरेक्शनल है. I2C स्टैंडर्ड एक सिंक्रोनस सीरियल लाइन in which the data is transferred serially. The bits or the information which are sent in the form of bits, they are synchronous to the clock which is being fed to the SCL line. Okay? ये एक मल्टी मास्टर बस है. इसमें जब मल्टीपल पेरिफेरल्स होते हैं तो बहुत सारे पेरिफेरल्स हैं. अब डेटा ट्रांसफ़र होगा उनके बीच में, तो in this I2C protocol you can have multiple master and multiple slave, जहाँ पे कोलिशन डिटेक्ट होने का भी प्रोविज़न है. इसका मतलब है एक से ज़्यादा मास्टर्स अगर डेटा इनिशिएट कर रहे हैं तो जिससे कि डेटा एडल्ट्रेटेड ना हो, करप्टेड ना हो जाए, तो कोलिशन डिटेक्ट करने का भी प्रोविज़न I2C स्टैंडर्ड में प्रोवाइड किया गया है. सो हमने क्या डिस्कस किया कि कोलिशन डिटेक्ट करने का प्रोविज़न है. सिमिलरली आर्बिट्रेशन का भी प्रोविज़न है I2C बस प्रोटोकॉल में. व्हाट डज दिस आर्बिट्रेशन मीन्स? आर्बिट्रेशन ऑफ दिस I2C प्रोटोकॉल मीन्स दैट जब दो या दो से ज़्यादा मास्टर होंगे और जब वो बस लाइन को दोनों के दोनों या दो से ज़्यादा बस लाइन को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास सिर्फ दो ही लाइन है, SDA और SCL, तो आर्बिट्रेशन प्रोवाइड होगा. आर्बिट्रेशन मीन्स कौन पहले डेटा को ट्रांसफ़र करेगा, कौन बाद में डेटा को ट्रांसफ़र करेगा, तो किस तरह से हम प्रायोरिटी सेलेक्ट करेंगे, वो आर्बिट्रेशन डिसाइड करता है. इस तरह से डेटा का जो कोलिशन या डेटा का जो करप्शन उसको भी प्रिवेंट करते हैं. सो हियर आर मल्टीपल मास्टर एंड मल्टीपल स्लेव्स. यहाँ मल्टीपल मास्टर है, एक से ज़्यादा मास्टर है और एक से ज़्यादा स्लेव्स हैं. मास्टर में क्या क्या है? मास्टर और स्लेव जो भी डिवाइसेस हैं ये सारे I2C कंपैटिबल इंटरफेसेस हैं इनके पास, और I2C एक सीरियल बस प्रोटोकॉल है. तो सबके पास SDA लाइन्स है और SCL लाइन्स है. आप देखो यहाँ पे ये मास्टर है, ये मास्टर है, ये मास्टर है, ये स्लेव है, ये स्लेव है, ये स्लेव है. ये सब के सब आपके SDA लाइन्स है, ये सब के सब आपके SCL लाइन्स है, और सब SDA लाइन्स को एक साथ टाई किया गया है और सारे SCL लाइन्स को एक तरह से एक साथ टाई किया गया है. ओके, इस तरह से एक मल्टीपल मास्टर और एक मल्टीपल स्लेव का I2C का सर्क्यूट दिखता है. और ये आपके दो रजिस्टर्स हैं, पुल डाउन रजिस्टर्स. एक ही आपका मास्टर स्लेव, यहाँ एक मास्टर है एक स्लेव है, इन दोनों के SCL लाइन्स टाइड अप है, और ये आपका SDA है जो बाई डायरेक्शनल है. ठीक है, तो SDA इज द सीरियल डेटा लाइन, द लाइन फॉर मास्टर एंड स्लेव टू रिसीव एंड सेंड डेटा. सो ये लाइन किस लिए है? जिससे कि मास्टर और स्लेव एक दूसरे को डेटा रिसीव करें और डेटा सेंड कर सके.
इसके बाद ये SCL लाइन है, दैट इज द सीरियल क्लॉक लाइन, द लाइन दैट कैरीज द क्लॉक सिग्नल। SCL लाइन क्या कैरी करता है? क्लॉक सिग्नल कैरी करता है। स्पीड सपोर्टेड बाय I2C, कौन कौन से स्पीड सपोर्ट किए जा सकते हैं I2 से? नॉर्मल स्पीड क्या होता है? 100 kbps, इसका मतलब है 100 किलोबिट्स पर सेकेंड है तुम्हारा स्पीड I2C का नॉर्मल स्पीड। फास्ट स्पीड क्या है? 400 kbps, ठीक है। और हाई स्पीड क्या है आपका? 3.5 मेगाबिट्स पर सेकेंड, सो Mbps। 100 kilobits per second and 400 kilobits per second modes are supported directly। तो ये जो आपके स्पीड के मोड है, एक तो 100 kbps मोड, दूसरा है 400 kbps मोड, ये स्पीड मोड सपोर्ट किए जाते हैं डायरेक्टली बाय द I2C इंटरफेसेस। लेकिन अगर उससे ज़्यादा सबसे हाई स्पीड हमें यूज़ करना हो, जो हमारा दिया था 3.5 मेगाबिट्स पर सेकेंड, उसके लिए स्पेशल आईओस की ज़रूरत होती है। स्पेशल आईओस, इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस की ज़रूरत होती है, या जिससे कि हाई स्पीड में ट्रांसफ़र हो सके। अब हम कुछ फीचर्स जो आपके I2C प्रोटोकॉल में अवेलेबल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामेबल क्लॉक फ्रीक्वेंसी, सो सॉफ्टवेयर थ्रू सॉफ्टवेयर कोडिंग बाय रजिस्टर राइटिंग या सॉफ्टवेयर कोडिंग हम प्रोग्राम कर सकते हैं आपके क्लॉक फ्रीक्वेंसी को। इसमें क्लॉक स्ट्रेचिंग एंड वेट स्टेट जनरेशन का भी प्रोविजन है। सो दिस इज द सेकेंड फीचर, क्लॉक स्ट्रेचिंग एंड वेट स्टेट जनरेशन। इसका यूज़ कब होता है? जब मल्टीपल मास्टर हैं, मल्टीपल स्लेव हैं, और अगर SDL डेटा लाइन बिजी है तो ये आपका वेट स्टेट जनरेशन का प्रोविजन भी है, कि जिससे हम बताएं ओ अभी ये मास्टर और स्लेव में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा जिससे दूसरा मास्टर डेटा ट्रांसफ़र करे दूसरे स्लेव को। या क्लॉक स्ट्रेचिंग में स्लेव ये बोल रहा है कि मेरे को डेटा तो मिल गया पर मैं अभी बिजी हूँ, अब मुझे ज़्यादा डेटा मत भेजो, तो वहाँ पे हम क्लॉक को स्ट्रेच कर सकते हैं। देन वी हैव प्रोविजन फॉर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामेबल एक्नॉलेज बिट। एक्ट बिट एंड नैक बिट भी अवेलेबल है I2C में, तो उन बिट्स को भी प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है आर्बिट्रेशन लॉस्ट इंटरप्ट विद ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कैंसिलेशन। अगर समझिए हमारे पास आर्बिट्रेशन, जिसके बारे में हमने बोला, मल्टीपल मास्टर है, मल्टीपल स्लेव है, ठीक है, दो अलग अलग मास्टर एट ए टाइम डेटा लाइन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आर्बिट्रेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आर्बिट्रेशन ना हो, ठीक है, तो हमारे पास एक इंटरप्ट होगा जो बोलेगा नहीं आर्बिट्रेशन नहीं हो पाया, सो आर्बिट्रेशन इज लॉस्ट। सो जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो ऑटोमेटिकली, डेटा लाइन में जो ट्रांसफ़र हो रहा था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ वी हैव द स्टार्ट, स्टॉप, रिपीटेड स्टार्ट एंड एक्नॉलेज जनरेशन। सो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब I2C ऑपरेशन देखेंगे, जहाँ पे स्टार्ट सिग्नल जनरेट होता है, स्टॉप जनरेट होता है, रिपीटेड स्टार्ट भी जनरेट होता है, फिर एक्नॉलेज भी जनरेट होता है, ठीक है। किस तरह से जनरेट होता है इन SCL एंड SDL लाइन, वो हम देखेंगे जब हम I2C ऑपरेशन देखेंगे। यहाँ पे बस बिजी डिटेक्शन का भी प्रोविजन है। अगर डेटा लाइन बिजी है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए बस बिजी डिटेक्शन का प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। और लास्ट फीचर जो मैं बता रही हूँ इज दैट सपोर्ट 7 and 10 बिट एड्रेसिंग मोड। तो आपका जो I2C बस प्रोटोकॉल है उसमें दो तरह के एड्रेसिंग मोड का प्रोविजन है, एक 7 और एक 10 बिट। मतलब एड्रेस ऑफ द स्लेव डिवाइसर कैन आइदर बी 7 बिट और 10 बिट। Okay, if you like the video, share with your friends. Please subscribe the channel and have a very nice day. Bye bye.